लाईव्ह महाराष्ट्र डिजिटल न्यूज, हक्कासाठी लढणाऱ्यांचा बुलंद आवाज। परभणी शहर महानगरपालिका निवडणूक 2027 जसजशी जवळ येत आहे तसतसा शहरातील राजकीय रंग अधिकच गडद होत चालला आहे। आज रविवार 4 जानेवारी 2027 महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराला प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये नवी गती मिळाली। या प्रभागातील उमेदवारांना निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत निवडणूक चिन्हे जाहीर करण्यात आली आहेत। भावी नगरसेविका निलोफर मिन्हाज कादरी यांना सिटी हे चिन्ह मिळाले आहे, तर अनिता बाबासाहेब सरोदे यांना शिवण मशीन, रेखा वैजनाथ देवकते यांना कप बशी आणि आतिश बापूराव गिरर यांना ट्रॅक्टर हे निवडणूक चिन्ह आवंटित झाले आहे। महत्त्वाची बाब म्हणजे वेगवेगळी चिन्हे असतानाही हे चारही उमेदवार परभणी विकास पॅनल या नावाखाली एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहेत। डोर टू डोर प्रचारादरम्यान इनायत नगर भागात उमेदवारांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत विकासाचा ठाम निर्धार व्यक्त केला। लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना उमेदवार म्हणाले की स्वच्छता, रस्ते, पाणी, वीज आणि नागरी सुविधा या त्यांच्या कामाच्या पहिल्या प्राधान्यांमध्ये असतील। प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये परभणी विकास पॅनलचा एकजूट प्रचार निवडणुकीची रंगत अधिकच वाढवत असल्याचे चित्र आहे। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ नाइंसाफी नहीं की। कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदारान थे परभणी जिले के, उनकी तरफ से ये नाइंसाफी हम पर की गई। और हमारे पैनल में जो है तो 3 लोग पदाधिकारी है कांग्रेस के, एक जो है तो मैं, देवकते और अनिता सरोदे, और चौथे जो है तो हमारे पास नए शामिल हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बाबा जानी खातर आतिश गरड, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है तो पदाधिकारी थे। तो हम ये नहीं चाहते, पार्टी का ध्येय धोरण एकदम अच्छा है, पार्टी के ध्येय धोरण को लेकर जो है तो हमारा पैनल जो है तो चलने वाला है। यहाँ के जो जिम्मेदारान पार्टी के थे उन्होंने जो है तो हेतु पुरस्कार जानबूझकर जो है तो ये चाल चली है कि उनके हित चिंतकों को, उनके बच्चों को, उनको खुद को जो है तो सेव करने के लिए उन्होंने जो है तो मशाल के साथ यानी उबाटा के साथ जो है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करके जो है तो उन्होंने उम्मीदवारी दी गई है। और हम जो है तो कांग्रेस की विचारधारा को लेके आगे जाने वाले हैं। कांग्रेस की विचारधारा इस देश में, इस शहर में, इस मुल्क में, इस राज्य में सब समांतर लोगों को जो है तो समान जो है तो सम्मान देगी। और यहाँ पर जो है तो इस घड़ामोड़ी से, इस जो है तो युति से, इस आघाड़ी से सबसे ज्यादा क्षति जो है तो पहुंची है वो माइनॉरिटी और मागासपुर के समाज के की लीडरशिप को। वो जो है तो इन समाज के जो सूझबूझ रखने वाले, जो अपना कोई लोहा मन वाले लोग हैं, उनको उन्होंने दूर कर ये जो है उनके साथ जो है तो अन्याय किया गया। लेकिन हम जो है तो हमारी जो वार्ड की जो जनता है और जो शहर का जो जनता है, जो अवाम है, जो वोटर है, उनकी ताकत पर और हमारे काम के बुनियाद पर हम जो है तो इलेक्शन अपक्ष लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे अलग अलग सिंबल होने पर भी हमें जो है तो अवाम की जो है तो पूरी तायद हासिल है। मतदाता आप करना चाहेंगे? मतदाताओं को ये आह्वान कर रहे थे, मतदाता इतना होशियार है, मतदाता राजा है, मतदाता ही जो है तो सब पूरे उसका फैसला करने वाला है। और हमको उम्मीद है मतदाताओं से, उनके सामने पूरी चीज है, हमको जो है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। मतदाता ही हमें बता रहे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो हमको विकल्प चाहिए था। उनको जो है तो हमने विकल्प दिया मतदाताओं को कि आपने तमाम तर जो है तो पार्टियों को आपने आजमाया, तमाम तर लोगों, अलग अलग लोगों को आजमा कर आपने जो है तो कारपोरेशन में भेजा, नगर पालिका में भेजा। लेकिन इस वार्ड की, इस प्रभाग की जो हाल 35 साल पहले थी, वो हाल जो है तो आज भी कायम है। हम जो है तो यहाँ पर कम से कम 35 साल तो मैं इस एरिया में रहता हूँ। यहाँ के अंदर जो हाल, और जो भी प्रस्थापित लोग इस एरिया में रहते हैं, उन्होंने कभी जो है तो इस वार्ड के बारे में, इनके प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में कभी कोई समाधान के खातिर कोई जो है तो कदम नहीं उठाया। इसलिए जनता इनको जो है तो नकारे। सबसे पहले तो सभी को सलाम, नमस्ते, जय संविधान। तकरीबन 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अनिता सरोदे। सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय हम लोग समाज की सेवा करते हैं और विकास होना ज़रूरी है। यहाँ पे परभणी ज़िले में अगर अमन चाहिए तो पढ़े लिखे लोग सियासत में होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का ध्येय धोरण है वो पुरोगामी विचार का ध्येय धोरण है, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। इसमें कोई ये दो बात नहीं है। लेकिन यहाँ के जो प्रस्थापित लोग हैं, जैसे कि जिन्होंने कहा कि हमने युति की है, तो युति कहाँ की है, युति किसे कहते हैं, ये तो पहले उन लोगों को पता चलना चाहिए। युति मतलब 2 और 2 4 लोग मिलके जब बैठते हैं सियासत में तो उसे युति कहते हैं। युति के नाम पे इन लोगों ने क्या किया है
कि युति नाम के लिए की है, लेकिन चारों के चार उम्मीदवार उन्हीं लोगों के दिए, जैसे कि मशाल के दिए हैं, उनके कान के नीचे के लोग दिए हैं। उनको पुरोगामी विचार के लोग नहीं चाहिए। परभनी में अमन सुख शांति उन लोगों को चाहिए नहीं। और विकास का तो पूछो ही मत। 10 नंबर में, प्रभाग 10 नंबर में अगर आप आओगे तो एक ही रोड अच्छा मिलेगा आपको, जो रायगढ़ कॉर्नर से लेके निकलता है, एक ही रोड अच्छा है। जहाँ पे यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, उन्हीं के आंगन में का रोड अच्छा है। बाकी जब प्रभाग में आप जाओगे तो आपको पैर डालना भी नहीं, जगह जगह पे कचरे के ढिगार मिलेंगे, नालियाँ बहती हुई गंदगी नजर आएगी, रोड नहीं है हुए वाला है, कोई विकास नहीं हुआ है। हम परभनी में कम से कम 35 साल से रहते हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है और ये लोग चाहते भी नहीं विकास होना। यहाँ पे खाली भ्रष्टाचार चाहिए। इसीलिए उनको जो काम करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को परभनी में प्रभाग 10 की तो बात है ही है, लेकिन सभी प्रभाग जो है परभनी में जो कांग्रेस के अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, सभी के टिकट कटवा के उन्होंने उनके ही लोग खड़े किए हैं। मैं प्रभाग क्रमांक 10 के सभी मेरे भाई बहनों को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर आपको परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए, अपनी कौम की सुरक्षा चाहिए, तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि परिवर्तन पक्ष के जो 4 उम्मीदवार है, रेखाताई देवकते जो कब्बसी पे खड़े हैं, मिनाज भाई कादरी है जो सिटी पे खड़े हैं, मैं अनिताताई सरोदे जो मशीन पे खड़े हैं, मशीन है हमारा सिलाई यंत्र निशानी है, और आतिश नाना गरड़ है जो ट्रैक्टर पे खड़े हैं। हम सब 4 अपक्ष है, फिर भी हम एक जगह पे लड़के पैनल बना के 4 अपक्ष लोग पैनल बना के लड़ रहे हैं। तो इनको मतदान करके चुनाव में जीत के ही लाना है और अपना विकास, उनका विकास करने के लिए हमको उम्मीदवारी चुन के देना उनका फर्ज बनता है। मैं उनको विनती करूंगी कि मतदान में मत दे के हमको विजय बनाइए। गेले अधिक वर्ष जवळपास आम्ही 10 वर्षापासून काँग्रेस पक्षामध्ये एक दृष्टीने काम करतो। विनाज भाई अल्पसंख्येचे जे जिल्हा अध्यक्ष आहेत, मी स्वतः युवकचा प्रदेश आहे, मी शहरामध्ये बी शहर उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं, शहर सरचिटणीस म्हणून काम केलं। अनेक वर्षापासून काँग्रेस पार्टीमध्ये एक निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून आम्ही सर्वजण खंद्याला खंदा मिळून काम करतो। आमच्यावर काँग्रेसनं अत्याचार या अन्याय केला नाही, कारण की आमच्यावर जे अन्याय झाला इथल्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने केलेला आहे। आमच्यावर काँग्रेस हे पक्षाने अन्याय केला नाही, कारण की आम्ही काँग्रेसच्या विचाराचे लोक आहोत। आम्ही काँग्रेससाठी तनमन धनानं काम करत आहोत आणि काँग्रेस जिवंत ठेवण्यासाठीच या प्रभागामध्ये आम्ही जे नवीन परिवर्तन विकास पॅनल तयार केला आहे, त्याच्या माध्यमातून आम्ही निवडणूक लढून जनतेच्या समोर जात आहोत। तर आमच्या पॅनलमध्ये आम्ही मिनाजभाई कादरी ओपनमध्ये लढत आहेत, आतिश नाना गरड ओपनमध्ये लढत आहेत, अनिताताई सरोदे त्या एसीचे कॅन्डिडेट आहेत, मी स्वतः वैजनाथ देवकते ओबीसी मधून महिला माझी मिसेस लढत आहे। तर आम्ही सर्वजण पूर्ण ताकदीने ही निवडणूक लढवणार आहे, जनतेच्या समोर जाणार आहे। जनतेला हे बदल पाहिजे। जनतेला पण आज कमीत कमी या प्रभागामध्ये 30-35 वर्ष झालं कोणत्याच पद्धतीचा विकास झाला नाही। इथले जे बी राष्ट्रवादी असेल, बीजेपी असेल, शिवसेना असेल, जी पहिली की शिवसेना होती आता ती उबाटा झाली, घडीत उबाटा होईली, घडीत शिवसेना होईली, कुणी घड्याळ होईल, तुतारी होईल, असे अनेक पक्ष 5-5 मिनिटाला बदलायले। म्हणून आम्ही ह्यांचा कुणाचा न विचार करता आम्ही आमचं स्वतःचं एक पॅनल तयार केलं। या पॅनलच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 10 विकास पॅनल म्हणून जनतेच्या समोर जात आहोत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आतापर्यंत जे नगरसेवक इथं निवडून आले त्यांना काम म्हणजे कोणतं केलंच नाही, कागदावर काम केलं फक्त, पण जमिनीवर ग्राउंड लेवलला विकास मत शून्य आहे। आणि प्रत्येक वेळेस निवडून यायचं, 5 वर्षाला लोकांना तोंड दाखवायचं। मी तर तुम्हाला सगळ्याला एवढं नक्की या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगेल की 5 वर्षामध्ये जर कुणी आमच्या प्रभागामध्ये जर नगरसेवक बघितला असेल तर त्यानं समोर येऊन एकदा तरी सांगावं की मी ह्या नगरसेवकाला 5 वर्षामध्ये प्रभागामध्ये फिरताना काम करताना बघितलेलं आहे। असा एकही नगरसेवक आतापर्यंत आमच्या प्रभागामध्ये झाला नाही। त्यामुळे प्रभाग क्रमांक 10च्या जनतेला, माता भगिनीला व माझ्या बंधू आणि भावांना अशी एक संधी आहे की परिवर्तन विकास पॅनलच्या माध्यमातून सर्व आमच्या 4 उमेदवाराला पूर्ण ताकदीने विजय करावं, निवडून द्यावं आणि जनतेची सेवा करण्याची एक संधी द्यावं, एवढंच मी आपल्यासमोर बोलतो। आणि सर्व मतदारांचे मनापासून धन्यवाद मानतो आणि त्यांना आमच्या पाठीमागं उभा राहावं हीच त्यांना विनंती करतो। परभणीमध्ये सेटलमेंटचं राजकारण चालतंय आणि सेटलमेंटच्या राजकारणाला युवक आणि मिनाजभाई सारखे माणसं हे नको आहेत। बहुजन चळवळीतले माणसं
सेटलमेंटच्या राजकारणात नको आहे, त्याच्यामुळे यांनी आमच्या इथं मशाल आणली. पण आमची मशालसोबत राष्ट्रवादीसोबत फाईट नाहीच. आमच्या वार्डामध्ये प्रभागामध्ये मागील 35 वर्षाचा जो विकास रखडलेला आहे, त्या विकासासाठी आम्ही विकास पॅनल घेऊन लोकांच्या सेवेत आलेलो आहेत. आणि आमची ही फाईट जी आहे ती भारतीय जनता पार्टीसोबत आहे. जे देशात चाललंय, राज्यात चाललंय आणि प्रभागात जे होणार आहे त्या विरोधात आम्ही फाईट देत आहोत. आणि शून्य मतदार आमच्या पूर्ण ताकदीनं आहेत. शून्य मतदारांना खूप कळालेलं आहे. आम्ही जे आज प्रभागामध्ये 25 कॉलन्यात 25 कॉलन्यापैकी 15 कॉलन्यात फिरलो, लोकांचं म्हणणे आले यावेळेस परिवर्तन नक्की होईल आणि प्रस्थापित लोक घरी बसतील. तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही सांगतो की प्रस्थापित लोक हे घरी बसतील आणि विस्थापितातील लोक हे महानगरपालिकेत जातील.